गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि प्रेसिपिटेट्स को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड साथ में वी कैन से हाउ टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि हम जो प्रेसिपिटेट हमारे पास बन रहे हैं उसको कंटेमिनेशन मीन्स इम्प्योरिटी, कि हम इम्प्योरिटीज़ को उसमें से कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज ना आए। हाउ टू अवॉइड इम्प्योरिटीज ऑफ प्रेसिपिटेट्स, की जो इम्प्योरिटीज हैं उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रामेट्रिक एनालिसिस में हमारे पास जो मेनली फोकस हमारा किस पे रहता है, प्रेसिपिटेशन पे रहता है, कि जितना अच्छे से हमारा प्रेसिपिटेशन होगा उतने ही अच्छे से हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिजल्ट में एक्यूरेसी रहेगी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसलिए जो हमें कंटेमिनेशन का लेवल होता है उसको बिल्कुल लो रखना होता है। हमें जो कंटेमिनेशन का लेवल है हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट रहें। अब हम कंटेमिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि हाउ टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कंटेमिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो? अब कंटेमिनेशन को तब तक अवॉइड नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कंटेमिनेशन के आने का रीज़न क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वाई गेटिंग द प्रेसिपिटेट कंटेमिनेटेड, वाई द कंटेमिनेशन ऑफ द वाई द प्रेसिपिटेट इज कंटेमिनेटेड, कि प्रेसिपिटेट में कंटेमिनेशन क्यों हो रहा है, उसमें इंप्योरिटीज क्यों आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों आ रही है, रीजन क्या है। जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा आप रीजन को अवॉइड नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हम कैसे कैसे जो हमारे पास जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं उसमें किस किस रीजन से कंटेमिनेशन होता है। सो उसी में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट। साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट में मैं आपको पहले एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर हम उसके बाद थ्योरी की बात करेंगे। जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड का मिक्सचर है, ओके, और मैंने इसमें AgNO3 डाला। दिस वन इज प्रेसिपिटेटिंग, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इसमें डाला तो ये क्या देगा, AgCl देगा, सिल्वर क्लोराइड और AgBr देगा। साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट, साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन मीन्स सपोज करो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड है, दिस वन इज डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम ब्रोमाइड की इंप्योरिटीज भी हैं। तो मैंने इसमें AgNO3 डाला, AgNO3 डालने से क्या होगा, AgCl भी निकलेगा, AgBr भी बनेगा, दोनों बनेंगे। सो मीन्स साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट, डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ मेरा कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है वहाँ पे, डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो मीन्स मैं क्या कहूँगा, AgCl के लिए AgBr क्या है, इम्प्योरिटी है। फॉर AgCl AgBr इज एन इम्प्योरिटी, क्योंकि मेरा तो फाइनल प्रोडक्ट ये है, मैं तो AgCl चाहता हूँ। मेरा तो मेन फोकस किस पे है कि मुझे AgCl को प्रेसिपिटेट आउट कराना है, बट AgCl के साथ साथ वहाँ पे AgBr भी आ रहा है, तो मीन्स AgBr क्या वहाँ पे इम्प्योरिटीज है। तो साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेट्स में क्या होता है कि हमारे पास इफ द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सम कंपाउंड अदर देन डिजायर्ड प्रोडक्ट, दिस वन इज डिजायर्ड प्रोडक्ट। इससे अलग जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, अगर उसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट भी आल्सो गेट एक्सीडेड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, मीन्स AgCl का तो वैसे तो मेरा डिजायर प्रोडक्ट क्या AgCl है, इसका ही सोलबिलिटी प्रोडक्ट एक्सीड करना चाहिए था, बट साथ में AgBr का भी कर रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इफ द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सम कंपाउंड, ध्यान से सुनना, इफ द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सम कंपाउंड अदर देन डिजायर्ड आल्सो गेट एक्सीडेड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। जैसे मैंने AgNO3 डाला तो AgCl के साथ साथ AgBr का जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है वो भी क्या वहाँ पे एक्सीड कर रहा है। एक्सीड करने से क्या होगा, यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन होगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ सिल्वर ब्रोमाइड का वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। The other substance simultaneously form a precipitate along with the desired product, this one is the desired product, and desired product के साथ साथ वहाँ पे क्या हो जाएगा, AgBr के भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। Then the desired precipitate will be contaminated with the second precipitate, so AgCl desired product is contaminated with AgBr, AgCl desired product is contaminated with AgBr। For example, जैसे मैंने आपको बताया a mixture of containing mainly sodium chloride and sodium bromide। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मेरा मेन है, सोडियम क्लोराइड along with the impurities of sodium bromide, when AgNO3 is added, then with silver chloride silver bromide is also precipitated। So here the silver chloride desired product is contaminated with silver bromide impurities, कि जो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड मेरे पास डिजायर प्रोडक्ट है वो सिल्वर ब्रोमाइड की इम्प्योरिटी के साथ वहाँ पे कंटेमिनेटेड, सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है AgBr के साथ वहाँ पे कंटेमिनेशन हो रहा है। और ये तभी होगा इफ द solubility product
if the solubility product of desired compound if the solubility product of some compound other than desired the desired is also exceeded during the addition of precipitating अगर उसका जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है अगर वो एक्सीड कर जाता है अदर देन द डिजायर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एडिशन, देन दिस साइमल्टेनियस precipitation of other compound along with desired product. Other compound along with ओके सो ये है हमारे पास कि साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन कैसा है। साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन क्या है? साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन में क्या है कि अगर सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम ब्रोमाइड की इंप्योरिटीज हैं और वहाँ पे जो AgBr बन रहा है उसका भी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट AgCl के साथ एक्सीड कर रहा है, मीन्स दोनों का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है। जब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है तो जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट मैं वहाँ पे डालूंगा तो उसके साथ साथ वहाँ पे AgCl के साथ साथ AgBr भी बनेगा। ओके ये था हमारे पास साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन। आफ्टर दैट हमारे पास आता है को प्रेसिपिटेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? को प्रेसिपिटेशन। हमारे पास इसमें दो टर्म आती हैं, को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। सो सेकेंड पॉइंट क्या हमारे पास? को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन तो जैसे नाम से जस्ट हो रहा है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन के बाद भी अगर किसी दूसरे कंपाउंड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। को प्रेसिपिटेशन उसका अपोजिट है। को प्रेसिपिटेशन इज द अपोजिट ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन में होता है कि हमारे पास जनरली जो सोल्यूबल सब्सटेंस हो जाते हैं वो प्रेसिपिटेट पे क्लिंग कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उसके साथ। द सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्लिंग टू द इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट तो हमारे पास क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। अगर वो सोल्यूबल होंगे तो हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते। सो इसमें होता है क्या है कि जो सोल्यूबल सब्सटेंस हो जाते हैं वो क्लिंग कर जाते हैं इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट पे एंड दस कंटेमिनेट द प्रेसिपिटेट। तो उससे क्या होगा? जो प्रेसिपिटेट है वो कंटेमिनेट होगा, उस पर इंप्योरिटीज आ गई, क्योंकि हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट तो कुछ हो रहा है। सो ओके को प्रेसिपिटेशन में होता क्या हमारे पास? द सोल्यूबल सब्सटेंस cling on the insoluble precipitate आप insoluble precipitate लिख सकते हो, desired precipitate लिख सकते हो। the soluble substance cling on the insoluble precipitate and contaminate the precipitate and contaminate द प्रेसिपिटेट। उसके जो आपके उससे क्या होगा? आपके जो प्रेसिपिटेट है वो क्या जाएंगे? कंटेमिनेट हो जाएंगे। दिस फिनोमेना बाय विच नॉर्मली सोल्यूबल सब्सटेंस आर कैरिड आउट ऑफ सोल्यूशन बाय एन इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। वही बात है कि जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूबल सब्सटेंस हो जाते हैं जब वो उस पर क्लिंग कर जाएंगे तो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के साथ वहाँ पे कैरिड आउट हो जाएंगे। मीन्स दिस फिनोमेना बाय विच नॉर्मली सोल्यूबल सब्सटेंस आर कैरिड आउट
बाय सोल्यूशन, सोल्यूशन से कैरिड आउट होते हैं बाय इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड को प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन हैज बी फाउंड ऑफ 4 टाइप्स, को प्रेसिपिटेशन 4 तरह से हो सकता है। और मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, द फिनोमिना by which the soluble substance substances are carried out from the solution by an insoluble precipitate is called co-precipitation। जो मैंने ऊपर बात लिखी हुई है सिर्फ उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है कि वो उस पर क्लिंग कर जाते हैं तो इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट को हम सोल्यूबल में होते हैं, जो इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट वो कहते हैं सोल्यूशन में होते हैं, और इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट को हम क्या करना पड़ता है, हमें फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर करने से क्या हो जाएगा, वो उससे बाहर आ जाएंगे तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। सो द फिनोमेना बाय विच द सोल्यूबल सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एन इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड को प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड को प्रेसिपिटेशन। इसको हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। एंड को प्रेसिपिटेशन इज 4 टाइप। को प्रेसिपिटेशन 4 तरह का होता है। सरफेस एडजॉर्प्शन की जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती हैं। आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन में क्या होता है कि वो उसके क्रिस्टल लैटिक्स में अंदर ट्रैप हो जाती हैं। द इम्प्योरिटीज का सेम साइज होता है और सेम चार्ज होने की वजह से वो उसके क्रिस्टल लैटिक्स में ट्रैप हो जाती हैं। थर्ड क्या है, नॉन आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन। आइसोमॉर्फिक एक क्या आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन है और एक नॉन आइसोमॉर्फिक। नॉन आइसोमॉर्फिक में क्या होता है कि जनरली हमारे पास जो स्मॉल क्वांटिटी की इंप्योरिटीज होते हैं वो प्रेसिपिटेट के साथ ही डिजोल्व हो जाती हैं, और जब प्रेसिपिटेट के साथ डिजोल्व हो जाती हैं तो ड्यूरिंग जब वो उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, तो वो उसके साथ ग्रो आउट हो जाती हैं। एक होता है हमारे पास ओकल्सन। ओकल्सन में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जैसे सोलवेंट इंप्योरिटीज हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर भी एज इम्प्योरिटी की तरह होगा, वाटर क्या होगा क्रिस्टल लैटिक्स में ट्रैप हो जाता है। सो हमारे पास 4 मेथड्स हैं को प्रेसिपिटेशन में। को प्रेसिपिटेशन इज 4 टाइप। पहला क्या है, सरफेस एडजॉर्प्शन। फर्स्ट क्या है, सरफेस एडजॉर्प्शन। सो यहाँ पे हम मेंशन कर रहा हूँ मैं, को प्रेसिपिटेशन इज 4 टाइप। को प्रेसिपिटेशन है जो हमारे पास को प्रेसिपिटेशन कितने हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सरफेस एडजॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन बल्क में होता है और एडजॉर्प्शन होता है ओनली सरफेस पे। सो ये क्या हमारे पास सरफेस एडजॉर्प्शन। सरफेस एडजॉर्प्शन पे कैसे है, मैं एग्जांपल की बात करूँ अगर मेरे पास सल्फेट आयन इज प्रेसिपिटेटेड बाय बेरियम सल्फेट बाय द एडिशन ऑफ ए स्लाइट एक्सेस ऑफ बेरियम नाइट्रेट टू पोटेशियम सल्फेट। ओके, कि मेरे पास K2SO4 है, ओके K2SO4 है मेरे पास बीकर में, यहाँ पे ये मेरे पास K2SO4 है। मैंने इसमें डाला बेरियम सल्फेट, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट मैंने इसमें डाला, प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, बेरियम सल्फेट के। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके, अब जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट होते हैं उसमें होता क्या है कि जो स्लाइट एक्सेस ऑफ आयन होता है K2SO4, अब मैं इसमें बेरियम नाइट्रेट डालूंगा। स्लाइट एक्सेस किसकी डालूंगा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज बेरियम नाइट्रेट, और बेरियम नाइट्रेट क्या, Ba2 पॉजिटिव 2NO3 नेगेटिव। ये क्या, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। पोटासियम नाइट्रेट भी बनेगा, लेकिन पोटासियम नाइट्रेट क्या मेरा वहाँ पर
बाय प्रोडक्ट रहेगा वो सोल्यूशन में सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा। ओनली जो प्रेसिपिटेट होंगे वो किसके होंगे, बेरियम सल्फेट के होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेरियम सल्फेट के सरफेस पे प्राइमरी लेयर Ba2 पॉजिटिव आके क्लिंग कर जाता है। होता क्या है, दिस टाइप ऑफ को-प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द काउंटर आयन ऑफ द अपोजिट चार्ज टू द एडजॉर्ब प्राइमरी लेयर आयन प्रेजेंट इन एक्सेस इन सोल्यूशन। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो काउंटर आयन होता है, अब काउंटर आयन क्या है, Ba2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, बेरियम सल्फेट पे वो क्या कर लेता है, काउंटर आयन आके अटैच हो जाता है और वहाँ पे एक प्राइमरी लेयर बना लेता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, Ba2 पॉजिटिव, सॉरी Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव। ये मेरे पास क्रिस्टल है बेरियम सल्फेट का। सपोज करो आप बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, ओके। अब यहां पे क्या काउंटर आयन क्या है, जो स्लाइटली एक्सेस में है, यहां पे क्या हो जाता है कि Barium-2 पॉजिटिव की प्राइमरी लेयर बन जाएगी। ये क्या होगी, प्राइमरी लेयर बन जाती है Barium-2 पॉजिटिव की। मीन्स इसके सरफेस पे Ba2 पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा, क्लिंग कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ को-प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द काउंटर आयन ऑफ द अपोजिट चार्ज टू द एडजॉर्ब प्राइमरी लेयर ऑफ द आयन प्रेजेंट इन एक्सेस इन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ए सल्फेट आयन इज प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, सल्फेट आयन उसमें प्रेसिपिटेट हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ ए स्लाइट एक्सेस ऑफ बेरियम नाइट्रेट, बाय द एडिशन ऑफ ए स्लाइट एक्सेस ऑफ बेरियम नाइट्रेट टू ए सोल्यूशन ऑफ पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट में मैंने क्या डाला था, बेरियम नाइट्रेट डाला था और बेरियम सल्फेट के वहां पे प्रेसिपिटेट्स बने थे। द एक्सेस ऑफ Ba2 पॉजिटिव इन सोल्यूशन, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट मैंने डाला है तो Ba2 पॉजिटिव की एक्सेस रहेगी। Ba2 पॉजिटिव वहां पे क्या रहेगा, एक्सेस में रहेगा। Ba2 पॉजिटिव क्या है, एक्सेस में है। Ba2 पॉजिटिव क्या एक्सेस में है। द एक्सेस ऑफ Ba2 पॉजिटिव इन सोल्यूशन कैन एडजॉर्ब ऑन टू द न्यूट्रल सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट। दिस इज द बेरियम सल्फेट, ये न्यूट्रल सरफेस है। बेरियम सल्फेट का न्यूट्रल सरफेस है, उस पर क्या हो जाएगी, द एक्सेस ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन कैन एडजॉर्ब ऑन टू द न्यूट्रल सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट टू क्रिएट ए प्राइमरी लेयर। दिस इज, यहाँ पे क्या बना ली, प्राइमरी लेयर बना ली। टू क्रिएट ए प्राइमरी लेयर विच कैन इंटरेक्ट द काउंटर आयन दैट इज नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, जो काउंटर आयन है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या, यहाँ पे काउंटर लेयर। आप इसको काउंटर लेयर भी बोल सकते हो और सेकेंडरी लेयर भी बोल सकते हो, और आप उसको सेकेंडरी लेयर भी बोल सकते हो। मीन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मेरे पास बेरियम सल्फेट, जो एक्सेस में हमारे पास Barium-2 पॉजिटिव आयन था वो उसके साथ प्राइमरी लेयर बनाएगा, और जो उसका काउंटर आयन है NO3 नेगेटिव उस पर काउंटर लेयर बनाएगा, उसको आप सेकेंडरी लेयर भी बोल सकते हो। दिस रिजल्ट इन एन एडजॉर्ब लेयर ऑफ बेरियम नाइट्रेट ऑन टू द सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट। सो हुआ क्या एक्चुअल में, जो बेरियम नाइट्रेट है वो बेरियम सल्फेट पे आके एडजॉर्ब हो गया। मीन्स उसने उसको वहां पे क्या कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया। हुआ क्या, बेरियम नाइट्रेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड कंटेमिनेटेड द बेरियम सल्फेट थ्रू सरफेस एडजॉर्प्शन। उसने क्या किया, थ्रू सरफेस एडजॉर्प्शन उसको क्या कर दिया, वहां पे कंटेमिनेट कर दिया। सो दिस रिजल्ट इन एन एडजॉर्ब लेयर ऑफ बेरियम नाइट्रेट ऑन टू द सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट। एडजॉर्ब जो लेयर है इसको कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद वाटर और सोलवेंट। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जो लेयर है यहाँ पे कैन आल्सो बी रिमूव्ड can also be removed by washing with water and solvent। ओके,
हम इसको वाटर से वॉश करके या सोलवेंट से वॉश करके वहाँ पे वॉश भी कर सकते हैं, हम इसको प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से सरफेस पे एडजॉर्प्शन पे इम्प्योरिटी जाती है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू वाटर वॉशिंग एंड सोलवेंट वॉशिंग। समटाइम दीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर आयन दैट कैन इजिली वोलेटाइजेबल। सो जिलिटेनियस प्रेसिपिटेट आर इजिली प्रोन टू द सरफेस एडजॉर्प्शन कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। जब बेरियम्स, जो हमारे पास ये एक सरफेस होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, जब भी कोई सरफेस एडजॉर्प्शन की अगर कोई इम्प्योरिटीज आती हैं तो उस केस में हमारे पास जनरली जिलिटेनियस बनता है। जिलिटेनियस आपको पता है कि अगर वो जेली टाइप सा बनेगा तो उसका फिल्टर नहीं कर सकते, जो क्रिस्टल, जो फिल्टर के जो पोर साइज होते हैं उसमें आके ट्रैप हो जाएगा, और उनको ट्रैप होने के बाद वो उसमें से इजीली जो हमारे पास सोलवेंट है उसमें से वो फिल्ट्रेट आउट नहीं होगा, और जो हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, मीन्स हमारे जो फिल्टर है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए, मीन्स सरफेस एडजॉर्प्शन स्टॉप्स या ट्रबल या डिफिकल्ट हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एडजॉर्प्शन की वजह से हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट नहीं बनते जल्दी। अगर कहीं पे सरफेस एडजॉर्प्शन या सरफेस कंटेमिनेशन हो रहा है, अगर कहीं पे सरफेस कंटेमिनेशन हो रहा है, सरफेस कंटेमिनेशन की वजह से क्या होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट नहीं बनते, जनरली जिलिटेनियस सब्सटेंस बनता है। सो ये था आपके पास सरफेस एडजॉर्प्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या प्राइमरी लेयर होती है, क्या उस पर सेकेंडरी लेयर होती है, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं वाटर और सोलवेंट से वॉशिंग देकर। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ कि सरफेस एडजॉर्प्शन लीड्स टू द जिलिटेनियस प्रेसिपिटेट। सरफेस एडजॉर्प्शन लीड्स टू द जिलिटेनियस प्रेसिपिटेशन, कि आपका सरफेस एडजॉर्प्शन की वजह जो प्रेसिपिटेट बनेंगे आपके वो जिलिटेनियस बनेंगे, ना कि क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेंगे। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। सेकंड है हमारे पास आइसोमॉर्फिक। सो हमारे पास कोप्रेसिपिटेशन में 4 टाइप हैं। सरफेस एडजॉर्प्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन। आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन में हमारे पास क्या होता है, हेयर इन द पार्टिकल्स ऑफ कोप्रेसिपिटेट कंपाउंड्स हैज डायमेंशन एंड चार्ज विच कैन फिट इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रेसिपिटेट। जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है मेन प्रेसिपिटेट का, जैसे NH4 पॉजिटिव M, यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम PO4। इसमें क्या होता है कि जो K पॉजिटिव है वो ट्रैप हो जाता है। K पॉजिटिव का जो साइज है वो मैग्नीशियम का सेम है। मीन्स आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन में क्या है कि हेयर इन द पार्टिकल्स ऑफ कोप्रेसिपिटेटेड कंपाउंड्स हैज डायमेंशन एंड चार्ज सेम। मीन्स उसका जो चार्ज और जो साइज है, डायमेंशन हम कह सकते हैं, वो सेम है। सेम होने की वजह से वो क्या करता है कि क्रिस्टल में ट्रैप हो जाता है, वो इसके क्रिस्टल में आके ट्रैप हो जाएगी। जैसे यहाँ पे K पॉजिटिव इसके क्रिस्टल में आके ट्रैप हो गया, जब उसके क्रिस्टल में आके ट्रैप हो जाएगा तो उसको वो क्या कर देगा, वहाँ पे कंटेमिनेट कर देगा। दैट इज आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन। और नॉन आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन में क्या होता है, हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होती है वो इसमें डिजोल्व हो जाती है। नॉन आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन में क्या कि स्मॉल कंपाउंड ऑफ इम्प्योरिटी get dissolved in precipitation। देखो ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट। आइसोमॉर्फिक मींस सेम साइज और सेम चार्ज होने की वजह से उसके क्रिस्टलाइटिक में ट्रैप हो जाएगा। नॉन आइसोमॉर्फिक में क्या है कि उसका साइज और जो चार्ज है वो सेम नहीं होता, बट इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं कि वो सोल्यूबल होती हैं और वो प्रेसिपिटेट में सोल्यूबल हो जाती हैं, वो प्रेसिपिटेट के साथ सोल्यूबल हो जाती है वहाँ पे। और सोल्यूबल होने की वजह से वहाँ पे जब क्रिस्टल ग्रो करता है तो उसमें क्रिस्टल का जब क्रिस्टल ग्रो करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज उसके अंदर ऑलरेडी ट्रैप्ड होती हैं। लास्ट है हमारे पास ओकल्सन। लास्ट वन इज द ओकल्सन। ओकल्सन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज गेट इंट्रैप्ड एज इम्परफेक्शन विद इन द क्रिस्टल ऑफ द प्रेसिपिटेट। जो इम्प्योरिटीज हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। इम्प्योरिटीज ओकल्सन में क्या होता है, इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्ड एज इम्परफेक्शन। अपने इम्परफेक्शन पढ़ते हैं हमने, आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ी होगी कहीं पे, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आपने पढ़े हो, अगर वो यही पार्ट है।
शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि हम इम्प्योरिटीज उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, हम डोपिंग करते हैं, और जनरली जो डोपिंग होती है वो सेम साइज की होती है, तो उसकी वहाँ पे सेम साइज होना चाहिए या उसके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि वो उसके वॉइड में आके ट्रैप हो सके। सो इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्ड एज इम्परफेक्शन विद इन द क्रिस्टल ऑफ प्रेसिपिटेट, वो उसके क्रिस्टल में आके ट्रैप हो जाती हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जो हमारे पास AgNO3 का क्रिस्टल होता है, वाटर गेट ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल ऑफ AgNO3, जो वाटर होता है H2O गेट ट्रैप्ड इन AgNO3 क्रिस्टल, मीन्स वाटर जो वहाँ पे इम्प्योरिटी, वाटर वहाँ पे क्या एज इम्प्योरिटी, वाटर क्या करेगी, जो AgNO3 का हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल होता है उसमें वो आके वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। दिस कैन बी ड्राइवन ऑफ बाय मेल्टिंग, इसको हम हीटिंग से रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय मेल्टिंग, हम उसको मेल्ट करके रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय मेल्टिंग। इट हैज बीन फाउंड दैट वॉशिंग एंड डाइजेशन हेल्प्स टू रिमूव द को प्रेसिपिटेशन मटेरियल, मीन्स डाइजेशन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास स्मॉल कंपाउंड है जो उनके पास इम्प्योरिटीज होंगी, जब हम उसको डाइजेशन करेंगे तो डाइजेशन भी उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, और डिजोल्व होने के बाद जब वो दोबारा क्रिस्टल ग्रो करता है तो उसके पास इम्प्योरिटी के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि जो लार्ज साइज का क्रिस्टल होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होता है तो जो इम्प्योरिटीज उस पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। सो ये थी हमारे पास को प्रेसिपिटेशन में 4 टाइप होते हैं हमारे पास, सरफेस एब्जॉर्प्शन, आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन, नॉन आइसोमॉर्फिक इंक्लूजन, एंड लास्ट वन इज द ओकल्सन। ओकल्सन में क्या होता है कि हमारे पास जनरल इम्प्योरिटी ट्रैप हो जाती है, इम्परफेक्शन विद इन द क्रिस्टल ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे वाटर गेट ट्रैप्ड इन AgNO3 क्रिस्टल, और उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय मेल्टिंग, मेल्टिंग से हम जो वाटर है AgNO3 क्रिस्टल में उसको वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। सो जो हमने टॉपिक किया है हाउ टू अवॉइड कंटेमिनेशन, इसमें हमने सरफेस एक इसमें हमने टॉपिक किया था, सबसे पहले था हमारे पास साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन, और साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन के बाद हमने किया को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन में हमने चार टाइप हमारे पास, चारों डिस्कशन किए हैं, सरफेस, ये आइसोमॉर्फिक, नॉन आइसोमॉर्फिक एंड ओकल्सन। सो आई होप ये चारों आपको समझ में आए होंगे। इसमें कुछ और भी हमारे पास एक पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।